नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं कनुबेन चौधरी, टीएनटीवी सार्वजनिक विद्यालय गोपीपुरा सूरत। आज मैं आप लोगों को बात करने जा रही हूँ हिंदी विषय जो 28 मार्च को आप पेपर देने वाले हो उन विद्यार्थियों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। कई विद्यार्थी मित्र ऐसे हैं कि उन लोगों ने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की और पास भी होना है, पास होना है और अच्छी तरह से मैं तैयारी नहीं की। अब होता क्या है कि 28 मार्च को हमारे हाथ में पेपर आता है। तो पेपर की स्टाइल इस प्रकार की होती है कि इसमें विभाग ए आता है। इसमें क्या है कि विकल्प आते हैं और एक वाक्य के उत्तर भी आते हैं। इसके अलावा उसमें जो 3 अंक के 2 अंक के उत्तर भी आते हैं। ये विभाग ए पूर्ण हो गया। और उसके बाद दूसरा विभाग आता है। पहले विभाग में पद्य का गद्य का होता है। दूसरे विभाग में हम पद्य विभाग होता है, उसमें भी ऐसा ही आता है। अ, जो हमें नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से चॉइस करना है और उसके पश्चात एक वाक्य में उत्तर और उसके अलावा 3 वाक्य में 4 अंक का जो सविस्तर उत्तर होता है। इस तरह से हम पद्य और गद्य के ए और बी विभाग होते हैं। तो क्या होता है कि हम शायद अच्छी तरह से हमने पढ़ा नहीं है तो अच्छी तरह से उत्तर हम नहीं लिख सकते। उसके बाद आता है विभाग सी, इसमें आता है व्याकरण। ये भी हमने देख लिया कि व्याकरण में भी हम देखते हैं कि कहावत आती है, शब्द समूह आता है, संधि आती है, ये सब भी हमने देख लिया। तब भी हमें लगता है कि इसमें से भी हम शायद सारे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न जो विभाग डी आता है। विभाग डी एक ऐसा विभाग है जिसमें 26 अंक होते हैं। पहले इसमें टिप्पणी लिखनी आती है। तो टिप्पणी लिखनी आती है जो 3 अंक की होती है। हमने सारा पेपर देख लिया, पढ़ लिया, तो हमें लगता है कि हमें चॉइस करना है कि अब हम शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हम अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें विभाग डी से शुरुआत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विभाग डी एक ऐसा विभाग है कि उनमें से हम थोड़ा बहुत भी लिखते हैं तब भी हमें 26 में से ज्यादा तो हम 22-23 मार्क प्राप्त कर सकते हैं और कम से कम हम 15-20 मार्क तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे होता है ये हम देखते हैं कि पहला प्रश्न उसमें होता है कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो इसमें दूरदर्शन, आकाशवाणी और इसके अलावा पुस्तक में दी गए समाचार पत्र और एसटीडी और ईमेल जैसे टिप्पणी होती है जो हमारे पुस्तक में दी गई है। और ये इतना आसान ये प्रश्न है कि इसमें से हम एक बार भी पढ़ लेते हैं ना तब भी हम लिख सकते हैं। तो अगर इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत लिखा तो 2 अंक तो हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके पश्चात आता है निम्नलिखित दिए गए परिच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। अब हम देखते हैं कि परिच्छेद को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उनमें दिए गए जो 6 प्रश्न है ये लिखना है। परिच्छेद को पढ़कर ही लिखना है, देखकर ही लिखना है, तो आसानी से हम 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमें दूसरा हमारा दिमाग चलाना नहीं, यहाँ पे देखकर ही हम लिख सकते हैं। इसलिए ये आसानी से हम अंक तो प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि निम्नानुसार पत्र लिखिए। पत्र लिखना है जो यहाँ पे दिया गया है इस तरह का कोई हमें कहाँ पे लिखना है, किसे लिखना है, ये प्रश्न अच्छी तरह से हम अगर पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि पत्र हम लिखेंगे तो इसमें भी हमें 5 अंक का जो पत्र है ये भी हमें आसानी से कम 4 अंक प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है ये हम देखते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने के समय हम क्या देखना है कि हमें किसे पत्र लिखना है और कि हम जिसे पत्र लिखते हैं उसका संबोधन हमें लिखना है।
और जो लिख रहे हैं यानी कि हम लिख रहे हैं तो उसका हम दाईं ओर ये एड्रेस हमें लिख देना है, लिखने वाले का ये पता होता है। इसके पश्चात संबोधन लिखना है। संबोधन हमने लिख लिया। इसके बाद पत्र में हमें जो भी कहा गया है इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें लिख देना है। इसके बाद अंत में जो लिखने वाले का पता है ये भी हमारा दाहिने ओर होना चाहिए। ये लिखित अंक यानी कि लिखने वाले का पता ये हमें लिखना है। ये जो 3 बाबत होती हैं ये हमें पत्र में अवश्य ही लिखनी चाहिए। अगर इतना हमें लिख दिया तो 5 अंक में से हमें आसानी से 4 अंक मिल सकते हैं। इसके बाद आती है कहानी। कहानी रूपरेखा के आधार पर कहानी हमें लिखना है। तो ये जो कहानी है ये कहानी में भी हमें रूपरेखा दी जाती है। अगर हम रूपरेखा पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी कहानी है। अगर कहानी के बारे में हमें शायद पता नहीं तब भी हम इतना दिमाग तो लगा सकते हैं क्योंकि सारे रूपरेखा सारे मुद्दे यहाँ पे दिए गए हैं। तो कहानी हमने लिख ली। कहानी लिखने के बाद हम देखते हैं कि अच्छी तरह से बोध लिखना है, सीख लिखनी है। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर हम सीख लिखते हैं तो यहाँ पे पेंसिल वर्क करना चाहिए। अंत में बोध लिखना है सारी कहानी लिखने के बाद। सीख लिख जब हम लिखते हैं तो वहां पे पेंसिल वर्क करना है। इससे क्या होगा कि परीक्षक को मालूम होगा कि यहाँ पे अ, विद्यार्थी ने अच्छी तरह से मेहनत की है। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध की बात आती है तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि मानो कि मेरी माँ तो इतना आसान निबंध है कि माँ के बारे में तो हम सबको पता है। और इस तरह से कई निबंध होते हैं कि जिसके मुद्दे निबंध में दिए जाते हैं। तो इसमें क्या करना क्या है कि एक मुद्दा है, एक मुद्दे के लिए हमें कम से कम 5 वाक्य लिखने हैं, 5 से 6 वाक्य। दूसरे मुद्दे के बारे में लिखो, तीसरे मुद्दे के बारे में लिखो। इस तरह से हम 6-7 मुद्दे का अगर निबंध हो और ज्यादातर हमें नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें आता ही है। तो इतना मुद्दे को ध्यान में रखकर अगर हम निबंध लिखते हैं तो अच्छी तरह से हम निबंध लिख सकते हैं और साथ में से हमें कम से कम 5-6 अंक आसानी से मिल सकते हैं। तो हमें देखा कि डी विभाग ये ज्यादा समय लेगा आपके पास, लेकिन ज्यादा समय लेगा लेकिन ज्यादा अंक भी तो हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास जो विभाग ए, बी और सी जो रह गया है इसके बारे में हम हमारे लिए फिर से हम नक्की करते हैं कि अब हमें कौन सा विभाग शुरू करना है। अगर हमें सी विभाग अच्छा लगता है तो सी विभाग की शुरुआत करनी है। और अगर हमें ए या बी विभाग अच्छा लगता है तो ये हम शुरू करेंगे। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि अगर आप अच्छे मार्क प्राप्त करना चाहते हो तो विभाग डी की शुरुआत करनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।